गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप अपने इस चैनल को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह पर शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिटर थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, फिटर थ्योरी के हम क्या करेंगे, MCQ करेंगे। MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कर लिए थे 93 क्वेश्चन कर लिए थे और 94 क्वेश्चन था हमारा। 94 क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी मार्किंग वीडियो को रफ फोर्जिंग और कोस्टिंग पर लगाया जाता है। रफ फोर्जिंग और कोस्टिंग पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है वाइट वॉश। ऑप्शन ए दे रखा है वाइट वॉश। ये किसका बनाया जाता है पता है आपको? मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ये होता है राजे पानी प्लस चाक। पानी और चाक के घोल का ये बनाया जाता है वाइट वॉश। ऑप्शन इसका देखो आप, बी और सी। ऑप्शन बी दे रखा है पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू दे रखा है। ऑप्शन सी दे रखा है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन सी दे रखा है कॉपर सल्फेट। ये एक जहरीला मार्किंग मीडिया है। पर्शियन अपना सीरियल लेकर दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये रफ फोर्जिंग और कोस्टिंग पे हमने यूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रफ फोर्जिंग और कोस्टिंग पर हम इसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फाइल का। ऑप्शन बी ग्राइंडर। ऑप्शन सी दे रखा है खुरचनी। ऑप्शन डी दे रखा है ऑयल स्टोव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना तो हम फाइल का यूज़ करते, ना हम ग्राइंडर का यूज़ करते, ना हम खुरचनी का यूज़ करते। किसका यूज़ करेंगे? ऑयल स्टोव में करेंगे। ऑप्शन डी इससे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ वेवल प्रोटेक्टर? हम वेवल प्रोटेक्टर का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, वेवल प्रोटेक्टर का यूज कहाँ होता है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, लंबाई की जांच। ऑप्शन बी दे रखा है कार्यखंड को सेट करना। ऑप्शन सी दे रखा है कोण को मापना। ऑप्शन डी दे रखा है गहराई मापना। तो हम जो वेवल प्रोटेक्टर होता है वो किस काम आता है? ना तो लंबाई माप, हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, वेवल प्रोटेक्टर के द्वारा ना तो लंबाई और ना कार्यखंड को सेट कर सकते हैं और ना गहराई माप सकते हैं। इसके द्वारा हम कोण को मापते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो, दिखाई गई फाइल का नाम बताओ। बेटा मैं आपको फाइल वाला चैप्टर करवा चुका हूँ क्लास में। ठीक है, इस फाइल का हमने नाम बताना है, किस कौन सी ये फाइल है और कहाँ इसका। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, रिफ्लेयर फाइल। कौन सी दे रखी है, रिफ्लेयर फाइल। ऑप्शन बी दे रखा है टिक्कर फाइल। ऑप्शन सी दे रखा है बैरेट फाइल। ऑप्शन डी दे रखा है क्रॉसिंग फाइल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होती है बेटा टिक्कर। इसका ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या बोलते हैं हम इसे? टिक्कर फाइल कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए 98। विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग होल सिलेंड्रिकल जॉब? खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है? खोखली बेलनाकार जो पकड़नी है हमने, ठीक है, पिन वॉइस। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, पिन वॉइस दे रखा है। ऑप्शन बी दे रखा है पाइप वॉइस। ऑप्शन सी दे रखा है हैंड वॉइस और ऑप्शन डी दे रखा है बेंच वॉइस। क्या दे रखा है? बेंच वॉइस दे रखा है। पिन वॉइस में तो खोखली जॉब कैसा जी, एक बेलनाकार जॉब है। पाइप वॉइस हैंड वॉइस में भी नहीं पकड़ सकते और बेंच वॉइस में भी नहीं पकड़ते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। क्योंकि पाइप वॉइस में तो हम कोई बेलनाकार है या खोखली जो जिसको हम पकड़ सकते हैं, जैसे पाइप है, पाइप को हम पाइप वॉइस में पकड़ सकते हैं ना, ये बेलनाकारी तो होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल
राइट आंसर होगा। चलिएगा 99 क्वेश्चन देखिएगा। 99 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पंच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंडक्ट एंड अदर दिन ट्यूब। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होगी। हेक्सा, ये मैं आपको क्लास में, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। ऑप्शन ए दे रखा है 0.8 mm। ऑप्शन ए क्या दे रखा है 0.8 mm दे रखा है। ऑप्शन बी क्या दे रखा है 1.0 mm। क्या दे रखा है 1.0 mm। ऑप्शन सी दे रखा है 1.4 mm। ऑप्शन डी दे रखा है 1.8 mm। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा राजे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.8 mm पिच हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम किसको, कंड्यूट और पतली ट्यूब को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो बेटा, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु, ये क्या कहता है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हुआ है बेटा आपका। ऑप्शन ए क्या कहता है, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। ऑप्शन ए क्या कहता है पावर सा। ऑप्शन बी क्या कहता है सर्कुलर सा। ऑप्शन सी कहता है कंड्यूट बैंड सा। और ऑप्शन डी कहता है हॉरिजॉन्टल बैंड सा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी होगा बेटा, कटूर बैंड सा के द्वारा हम विभिन्न प्रोफाइल को काटने वाली इस सा का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन ऑफ टेक्सचर प्रोडक्ट ऑन फिल्ड सरफेस। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। ये क्वेश्चन भी बेटा पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन ए दे रखा है पिनिंग। ऑप्शन बी दे रखा है ग्लेजिंग। ऑप्शन सी दे रखा है फाइल बाई। ऑप्शन डी दे रखा है वॉरिंग। ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए पिनिंग। पिनिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। इस छेनी का नाम बताना है हमने, ये कौन सी चीजल है। ठीक है ये तो आप बता दोगे ना, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर दिमाग में क्लिक कर गया होगा। ठीक है चलिएगा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लैट चीजल। ठीक है फ्लैट यानी सपाट श्रेणी। ऑप्शन बी दे रखा है वेब चीजल। ऑप्शन सी दे रखा है क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन डी दे रखा है डायमंड पॉइंट चीजल। तो आपने इसका आंसर तो गैस कर लिया होगा, तो इसका राइट आंसर होगा राजे वेब चीजल। क्या होगी वेब चीजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 103, क्या हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। क्या क्यों, अच्छा ये कह रहा है क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। जो उसका फेस होता है थोड़ा सा उभरा होता है, बीच में से क्या होता है उभरा होता है। इसकी ऑप्शन देखो बेटा क्या है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ इसको एक बार। ऑप्शन ए क्या कह रहा है प्रभावी चोट बनाने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है किनारों की खुराद से बचने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। और ऑप्शन डी दे रखा है बेटा काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका विल बी दी राइट आंसर, किनारों की खुराद से बचाने के लिए उभरा होता है। अगला क्वेश्चन देखो अभी 104 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस हथौड़े का नाम बताओ। बेटा हथौड़े हैमर वाला चैप्टर तो मैं बिल्कुल डिटेल से करवा चुका हूँ, तो आपने बताना है कि ये हैमर कौन सा है। ठीक है कौन सा है ये हैमर, देखते ही आपको पता चल गया होगा।
ऑप्शन ए दे रखा है ऑमलेट हैमर, ये तो बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है बॉल पिन हैमर, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर इसका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी दे रखा है स्ट्रेट पिन हैमर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस जो ये बेटा हैंडल है, ये हैंडल है, ठीक है, ये हैंडल दे रखा है, हैंडल के क्या ये क्रॉस में है, ठीक है। अगर ये होता, अगर ये होता जो ये चीज़ है ये होती इस साइड ऐसे, ठीक है, तो ये होता स्ट्रेट पिन, और इसके ऊपर अगर बॉल बनी होती, अगर बॉल बनी होती तो ये बॉल पिन हैमर होता। अब ये क्या है, हैंडल के सीध में नहीं है, यानी क्रॉस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जोब की सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं। जो बेटा हम जब जिस टाइम हम चिपिंग करते हैं छेनी की अक्ष और जोब की सतह के बीच में कौन सा एंगल बनता है। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, रैक एंगल। ऑप्शन ए दे रखा है रैक एंगल, नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है बिंदु कोण, नहीं होगा बेटा। ऑप्शन सी दे रखा है क्लियरेंस एंगल, नहीं होगा बेटा। ऑप्शन डी दे रखा है एंगल ऑफ इनक्लेशन, तो इसका ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता। बेटा एक तो क्वेश्चन को इतना ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से आपको पेपर करना होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देता है। बेटा ये चैप्टर भी मैं आपको करवा चुका हूँ, धातु वाला चैप्टर है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, टेनासिटी, टेनेसिटी। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, टेनासिटी, बेटा नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है हार्डनेस, नहीं होगा। चलिएगा अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगले ऑप्शन क्या कहता है, भंगुरता, भंगुरता बिल्कुल। ऑप्शन डी दे रखा है टेननेस, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, गहराई माइक्रोमीटर के एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम बताइए बेटा। हमने इस भाग का नाम बताना है, फटाक से बता दीजिएगा, आप सभी को पता है, आपको मैंने बताए हुए हैं। और ये कौन सा है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, फटाक से देखिएगा क्या है। ऑप्शन ए कैप दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा है लॉक, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी दे रखा है थिम्बल। इन चार ऑप्शनों में कौन सा आंसर होगा, फटाक से अपने माइंड में क्लिक करिएगा, कौन सा हो सकता है बेटा, क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्या होता है बेटा, लॉक होता है। क्या होता है, ये लॉक होता है, ठीक है, ओके। चलिएगा अगला क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन देखो, क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। क्यों हैंड टेप पर चैम्फर किए जाते हैं। ऑप्शन ए देखिएगा, एलाइनिंग के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है फिनिशिंग के लिए। ऑप्शन सी है स्ट्रेंथिंग के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है ग्रिपिंग के लिए। ऑप्शन डी है बेटा ग्रिपिंग के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनीलिंग के लिए हम चैम्फर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा 109, इस ड्रिल मशीन का नाम बताइएगा। क्या बताना है, नाम बताना है। जो डायग्राम बेटा आपको दिखेगा, हम उस ड्रिल मशीन का क्या बताएंगे, नेम बताना है। क्या बताना है, नेम बताना है कि वह कौन सी ड्रिलिंग मशीन है। चलिएगा देख लेते हैं भाई, कौन सी है ये पड़ी बेटा। इसका तो आपने डायग्राम भी बनाया कॉपी में, बनाया कि नहीं बनाया, बनाया है, मेरे साथ साथ बोलिएगा। बनाया है ना। तो हमने इस ड्रिल मशीन का नाम बताना है बेटा। ऑप्शन देखिएगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, पिलर ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन बी क्या दे रखा है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। आप मेरे को ये बताइएगा बेटा, इस ऑप्शन से मुझे कुछ याद आ गया। आप ये बताइए, गैंग ड्रिलिंग मशीन से हम एक साथ कितने ड्रिल कर सकते हैं। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बेटा, गैंग ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम एक साथ कितने ड्रिल कर सकते हैं।
ऑप्शन बी सी दे रखा है बेंच ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी दे रखा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सी मशीन है ये, पिलर ड्रिलिंग मशीन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है। बेटा इसकी आपको क्या पढ़नी होगी, रीडिंग पढ़नी होगी। तो इसका मैं वैसे सीधा बता देता हूँ आपको कोई आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 0.359, 0.359 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्या है बेटा, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और कौन सा है, ये ब्रिटिश है। कौन सा है, ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। यानी लिस्ट काउंट पूछा है बेटा, एक्यूरेसी क्या है इसकी, क्या हो सकती है। 1 डिग्री हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, और 5 डिग्री हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री में तो इसकी वर्नियर जो वर्नियर होता है इसकी होती ही नहीं। और क्या कहता है, 5 मिनट। ऑप्शन सी से क्या होगा, राइट आंसर होगा 5 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। बेटा आपको रीडिंग पढ़नी आनी बेहद ज़रूरी है, और मैं आपको क्लास में सिखा चुका हूँ। और देखिएगा आप, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी के सभी पेपर में आए हुए हैं। कोई पीछे आया हुआ लास्ट ईयर में आया हुआ होगा, और कोई क्वेश्चन लगभग इसमें से क्वेश्चन आएंगे, 99% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको मैंने जो ये रीडिंग पढ़नी सिखाई हुई है, वर्नियर की भी सिखाई हुई है, वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, और माइक्रोमीटर इनसाइड आउटसाइडर की भी आपको मैंने बता चुकी है। हमने इसको बताना, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, 30.20 mm। ऑप्शन बी दे रखा है 30.40 mm। ऑप्शन सी दे रखा है 35.20 mm। ऑप्शन सी डी दे रखा है 35.50 mm। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 35.50 mm। ऑप्शन डी इसका विल बी दी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, 113वां क्वेश्चन क्या कहता है। 113वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्यों सतह प्लेटों तथा क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या दे रखे हैं बेटा, ऑप्शन पढ़ो इसकी। ऑप्शन ए दे रखा है शरण रोकने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है टूटने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है विकृति को रोकने के लिए। और ऑप्शन डी दे रखा है थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन सी बेटा राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस लिए, विकृति को रोकने के लिए ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 114 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है, समायोज्य समांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए देखो इसका क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है विभिन्न गहराई निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी दे रखा है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, यही इसका लाभ है। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, यूनिवर्सल सरफेस गेज की किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए दे रखा है बेटा स्नग। क्या दे रखा है, स्नग। ऑप्शन बी दे रखा है गाइड पिन। ऑप्शन सी दे रखा है रॉकर आर्म। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखा है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। तो ऑप्शन डी इसका बेटा राइट ही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। यानी स्क्राइबर को हम सेट किसके द्वारा करेंगे, ठीक है, लॉकिंग स्क्रू के द्वारा हम लॉक करेंगे। ठीक है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। बदलो भाई, 1 मिलीमीटर के कितने 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलने हैं। कितने होते हैं बेटा, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। कितने होते हैं,
1000 mm। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 1000 mm होते हैं बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इस ब्लॉक का क्या नाम है। इस ब्लॉक यानी ये वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक का नाम क्या बेटा। इसका नाम आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बता रखा है बेटा। सिंगल ग्रूव सिंगल ब्लॉक क्या होगा, सिंगल ग्रूव सिंगल वी ब्लॉक। ठीक है, यानी इसे हम बोल देंगे बेटा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक वी ब्लॉक। ठीक है, सिंगल लेवल है, सिंगल ही ग्रुप है। अगर इसमें होते बेटा एक ग्रुप यहाँ कटा होता और ये यहाँ बने होते तो क्या होता, ये डबल लेवल डबल वी डबल ग्रुप वी ब्लॉक। ओके, ऑप्शन देखो इसका, ऑप्शन ए दे रखा है बेटा वी ग्रुप वी ब्लॉक, नहीं। ऑप्शन बी दे रखा है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, डबल तो है ही नहीं, सिंगल लेवल डबल ग्रुप नो, सिंगल ही ग्रुप है और सिंगल ही लेवल ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 118, ये क्वेश्चन बेटा पेपर में 101% आया हुआ है। संयोजक सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में x के रूप में चयनित भाग का नाम क्या है। हमने इस चयनित भाग का नाम बताना है। ठीक है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन सेट है। तो बेटा बताओ ऑप्शन ए क्या है। देखो ऑप्शन ए दे रखा है रूल, नहीं है बेटा। ऑप्शन बी सब्सक्राइबर दे रखा है, ऑप्शन सी क्लैंपनेट नहीं है, ऑप्शन डी है सेपरेट लेवल नहीं। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। Which caliper is used to find the center of round bar? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, देखते ही हो जाना चाहिए। और ये मैं करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का यूज़ करेंगे बेटा। मोटा मोटा बता देता हूँ, ये है राउंड, हमने इस केंद्र को खोजना है। निशान नहीं आ रहा भाई, क्या बात है। जैसे ये केंद्र है इसका, ठीक है, हम इस केंद्र को ज्ञात करना है। हमने इस केंद्र को ज्ञात करना है तो हम किसके द्वारा करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी दे रखा है चेनी कैलिपर, ऑप्शन सी दे रखा है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी दे रखा है आउटसाइड कैलिपर। क्या होगा बेटा इसका आंसर, आउटसाइड कैलिपर भी नहीं होगा, वर्नियर कैलिपर भी नहीं होगा, और इनसाइड कैलिपर क्या होगा। ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर होगा। जेनी कैलिपर के द्वारा हमें इसका सेंटर ज्ञात कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा, श्रेणी में एक से चिह्नित कोण का नाम बताओ। हमने बेटा इस चिन्ह इसका बताना है कौन सा ये एंगल है। ठीक है, कौन सा होगा बेटा, आपने डायग्राम बना रखा है ना कॉपी में। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, रैक एंगल। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा रैक एंगल, क्या रैक एंगल होगा ये, नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है वेज कोण, नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है बेटा कटिंग एंगल, नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है क्लियरेंस एंगल, बेटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इससे क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो ये डायग्राम दे रखा है बेटा ये कौन सा है, क्लियरेंस एंगल है। ऑप्शन जो ए भाग दे रखा है ये क्लियरेंस एंगल, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखो बेटा, घुमावदार घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। बेटा हमने घुमावदार काटने हैं, घुमावदार ग्रूव काटने हैं तो हम किस चीज़ल का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए देखो फ्लैट चीज़ल, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन बी दे रखा है वेब चीज़ल, क्या वेब चीज़ल का हम यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, वेब चीज़ल के द्वारा हम नहीं करेंगे। क्रॉस कट चीज़ल नहीं बेटा, हाफ राउंड है नो चीज़ल। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 122 देखो, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है। हमने क्या करनी है बेटा, हमने क्या करनी है बेटा, मार्किंग करनी है। 200 ग्राम नहीं बेटा, 250 ग्राम। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 250 ग्राम के हैमर के द्वारा हम मार्किंग कर सकते हैं। ऑप्शन सी और डी देख लीजिए। ऑप्शन सी 300 ग्राम और 450 ग्राम, बिल्कुल नहीं बेटा। ऑप्शन सी और डी ये भी नहीं होगा। 250 ग्राम की हैमर के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का क्या प्रभाव है। विकर्ण फाइलिंग में अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। ऑप्शन ए दे रखा है असमान फिनिशिंग सतह। ऑप्शन बी है सतह पर खरोंच। ऑप्शन डी दे रखा है सतह पर उत्तलता। ऑप्शन डी दे रखा है सतह की सही फिनिशिंग न होना। क्या हो सकता है बेटा, क्या आपको पता है, गैस किया है आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, असमान फिनिशिंग सतह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 124 देखो। वेल्डेड क्या कह दे रखा है यार, ये वेल्डेड जॉइंट और कोस्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेड़ी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है फ्लैट चीजल। ऑप्शन बी दे रखा है वेब चीजल। ऑप्शन सी दे रखा है क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन डी दे रखा है हाफ राउंड चीजल। क्या दे रखा है, हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल भी नहीं होगा, क्रॉस कट चीजल भी नहीं होगा, वेब चीजल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, फ्लैट चीजल। फ्लैट है चीजल। क्वेश्चन नंबर 125 देखो, इस फाइल का नाम क्या है। ये फाइल है बेटा आपके सामने, ये दोनों फाइल दे रखी है। हमने इसका क्या बताना है, नेम बताना है भी, ये कौन सी फाइल है। तो बेटा ये आपकी फिटर ट्रेड है। कौन सी है, फिटर ट्रेड है। कौन सी ट्रेड है, फिटर ट्रेड है। फिटर ट्रेड है बेटा। तो फिटर ट्रेड है तो फाइल आपका एक महत्वपूर्ण टूल है फाइल। तो फाइल का जो टॉपिक है बेटा, इसको तो बिल्कुल 101% आप ध्यान से करिएगा। ठीक है, फाइल का क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, और बाकी जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं ध्यान से और गहराई से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, रोटरी फाइल। ऑप्शन ए दे रखा है इसका रोटरी फाइल। ऑप्शन बी दे रखा है टिक्कर फाइल। ऑप्शन सी दे रखा है बैरेट फाइल। ऑप्शन डी दे रखा है क्रॉसिंग फाइल। इसका राइट आंसर होगा बेटा ये रोटरी फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है, रोटरी फाइल होती है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिएगा। फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है। भाई चौक क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, बिल्कुल। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी दे रखा है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए, नहीं बेटा, कम करने के लिए हम इससे अपने फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, फाइल के फेस पर हम चौक लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखो। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहता है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हेक्सा ब्लेड। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, मुलायम धातु को काटने के लिए। ऑप्शन बी दे रखा है हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए। ऑप्शन सी दे रखा है हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए। और ऑप्शन डी दे रखा है बेटा, ऑप्शन डी दे रखा है इसमें टू कट कंडक्ट एंड अदर देन, एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, कंड्यूट एंड अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हमें फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 देखो भाई।
M10 × 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज़ की गणना करनी है। हमने टेपिंग करनी है बेटा, तो हमने किस साइज़ का टेप यूज़ करेंगे, किस साइज़ के टेप का यूज़ करेंगे। अगर हमने 10 mm का क्या करना है, टेप यूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 8.8 mm। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, 123 क्या 129, क्वेश्चन नंबर 129 क्या कहते हैं बेटा, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैं यहाँ लिख तो नहीं पाऊँगा ना, लिख नहीं पाऊँगा इसका फॉर्मूला मैं यहाँ, और ना ही यहाँ अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, अगर आपका इस क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फॉर्मूले से आपको करवा दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा। एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग का नाम क्या है। क्या कहता है, एक ड्रिल में फ्लूइड्स के बीच के भाग का नाम क्या है। बहुत अच्छे से बेटा मैंने आपको कल ही बताया था। ऑप्शन ए लिप। लिप तो बेटा बिल्कुल नीचे होता है, नीचे वाले भाग होते हैं ना ड्रिल के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लिप बोलते हैं। वेब, पॉइंट, शैंक, पॉइंट भी नहीं होता, शैंक भी नहीं होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेब बोलते हैं फ्लूइड्स के जो बीच का भाग होता है, जो ऐसे फ्लूइड्स बने होते हैं उनकी जो बीच का भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। इस वर्नियर वेबर प्रोडक्टर की रीडिंग क्या है। रीडिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं बेटा। रीडिंग क्या है, ये क्वेश्चन तो मैंने पेपर में देखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा 60, 30, 90, 90 और 60, 150 और 7, 157 डिग्री 20 और 10, 30। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 157 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ऑप्शन सी। बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, एनविल। एनविल को बेटा अगर हिंदी में नहीं क्या कहते हैं, निहाई कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। अगर हम इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, तो हिंदी में भी इसको भी कुछ नाम होगा ना। हिंदी में इसे निहाई बोलते हैं, जैसे थिम्बल को नोक बोल रहे हैं ऑप्शन बी में देखो। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है स्पिंडल लॉक, ऑप्शन डी दे रखा है रैचेट स्टॉक। क्या होगा इसका आंसर, कोई बता सकता है मेरे को। ठीक है, ये क्या कहता है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। किसके द्वारा पता चलता है, एनविल नहीं बेटा, नॉक थिम्बल नहीं बेटा, स्पिंडल लॉक नहीं, ये तो हमें लॉक करने काम आता है। रैचेट स्टॉक, जब बेटा दबाव कोई हम पार्ट, मान लो ये पार्ट है कोई, इस पार्ट को हम चेक कर रहे हैं, ये माइक्रोमीटर के बीच में है। ठीक है, अगर हम इसका माप चेक कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे पूरा दबाव लग चुका है, तो इसका हमें रैचेट स्टॉक के द्वारा ही पता चलेगा। जब दबाव पूरा लग जाएगा तो रैचेट स्टॉक के टर टर की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 132 देखो। वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है। इंटरग्रल पार्ट है। ऑप्शन ए दे रखा है बेटा जा, ऑप्शन ए क्या दे रखा है जा, ऑप्शन बी दे रखा है बेस, ऑप्शन सी दे रखा है बीम, ऑप्शन डी दे रखा है जा क्लैंप। तो गेज का कौन सा पार्ट होगा, स्लाइड को इंटरग्रल पार्ट है। कौन सा है बेटा, वर्नियर हाइट गेज का क्या हो सकता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जा। ओके, क्वेश्चन नंबर 133 देखिएगा। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, नट और बोल्ट। किस पे करता है, नट और बोल्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जाता है। आगे क्या, लंबी स्लीव के द्वारा, नहीं बेटा,
लंबी स्लीव के द्वारा नहीं होगा। ऑप्शन बी दे रखा है लंबी स्पिंडल के द्वारा, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दे रखा है एडजस्टेबल बेस, नहीं बेटा। ऑप्शन सी दे रखा है एक्सटेंशन रोड के एक सेट के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, पता चल गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 135, इंच व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। ये इंचिस वाला माइक्रोमीटर है बेटा, इसकी रीडिंग पढ़नी है हमने। इसकी रीडिंग होगी 0.783 0.783। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका कैसे होगा, 0 तो 0 होगी और क्या होगा 7 8, इसका कितना होगा 5 10 10 माइनस 7। ऑप्शन बी इसका क्या होगा बेटा, बी होगा, सॉरी बी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। 0.0 मार्कर कुछ टाइम हो गया हमें यूज़ करते हुए। 0.787 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कहता है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है बेटा डायल। ऑप्शन ए क्या दे रखा है, डायल। ऑप्शन बी दे रखा है डिस्क। ऑप्शन सी दे रखा है ब्लेड। ऑप्शन डी दे रखा है स्टॉक। कौन सा होगा बेटा, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा फटाफट।